हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, एनसीईआरटी से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है जो 2021 बोर्ड में पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड और बेसिक वालों के लिए, वो इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो। अपने कोई दूसरी किताबों पे मत जाना, नहीं जाना अभी, ठीक है। एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन करो, आपका वहीं से ही आएगा मोस्टली सारे क्वेश्चन। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो एनसीईआरटी इनफ नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना ही होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने शुरू कर दी है करवानी, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, और एक टिप्स ये भी है, देखो एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपने कर लिया, अभी आपको आपकी प्रिपरेशन को अगर निखारना है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाना है, आपके लिए प्रीवियस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा, ये नहीं कि आप रैंडम क्वेश्चन पेपर उठा लो, उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पेपर आपके पास है, ठीक है, मेरे पास ये ओसवाल का, देखो मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है, ये मेरे पास अभी फिलहाल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है। ऐसे ही आप बेसिक का भी है। ये लोग बहुत सारे डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा एसएसटी, हिंदी, साइंस, सब। और इन्होंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क के हिसाब से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी एग्जामिनर पढ़ रहे हो, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया एनसीईआरटी का रियल नंबर, तो रियल नंबर जैसे एनसीईआरटी खत्म हुई, आपको उसी चैप्टर का प्रीवियस का क्वेश्चन कर लेना है। आपने साइंस पढ़ा, साइंस का पहला चैप्टर निपटाने के बाद इसका क्वेश्चन बैंक कर लेना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करने से क्या होता है ना, हम क्वेश्चन पैटर्न से यूज्ड टू हो जाते हैं और हमारा जो एक डर होता है अंदर का, वो डर दूर होता है और एग्जाम में हम और अच्छा कर पाते हैं। इनकी मैं जो बाइंग लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, कमेंट करें, मैं इन सब बुक्स की गिव अवे कर दूंगा जो मेरे पास है। चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी तक देखेंगे। ओके, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी बताऊंगा 2021 बोर्ड के अकॉर्डिंग, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी बताते हुए चलूँगा, और अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक मेरे को स्टैंडर्ड के लिए बताना तो वो भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन बताऊंगा वो दोनों के प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में इस बार यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा नहीं है। इसी वजह से जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है उसे हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से स्टार्ट होता है और ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आपको करके ही जाना है, ठीक है, हर बार आता है लगभग। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में अगर आओगे तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर मेंशन पे नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्सरसाइज 1.3 है इसमें ये क्वेश्चन जो है दूसरा, ठीक है, और ये तीसरे का पार्ट 1, पार्ट 2, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी को अगर आप ढंग से भी रीड करते हो तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिर्फ एनसीईआरटी से भी। और बेसिक वाले सिर्फ एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन। और अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हैं तो गाइस आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखो तो काम बन जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैं करा ही रखा हूँ, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, हो सकेगा तो मैं लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उसके बाद 1.4 जो एक्सरसाइज है ना, उस पर ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट इजी है एकदम, आराम से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पे, ठीक। उस पॉलिनोमियल की डिग्री बेस्ड क्वेश्चन है ना, कितने ज़ीरोज़ होते हैं ग्राफ पेपर में, ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ग्राफ पॉलिनोमियल का नहीं है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। तो एक्सरसाइज 2.1 इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन्हीं की बात ही यहाँ पे हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में ये दोनों ही कर लेना, कोई सा भी आ सकता है, इसमें सारे पार्ट मिलते जुलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें बच्चों में कन्फ्यूज़न है, सिलेबस रिड्यूस हुई, इसमें है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के सिंपल वाले प्रॉब्लम, सिंपल वाले जो प्रॉब्लम है ना यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के, वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल नंबर 9 ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज है 2.4। 2.4 का जो ये क्वेश्चन नंबर, अब मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, सबसे ज़्यादा 3 एंड 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। अब यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये दोनों क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 में आपको देखो जो बेसिक चीज़ें हैं, 3 चीज़ें होती हैं, पैरेलल, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। इस पर बनने वाले प्रॉब्लम कब कंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, फिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, हर टाइप का जो क्वेश्चन है वो करके जाना, कोई से भी पूछा सकता है। और आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए, ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ठीक है। वो कौन सा आएगा उसे हम कह नहीं सकते, तो ग्राफ खींचना अगर आता है तो ज़रूर करना होगा, और ग्राफ की मदद से सोल्यूशन निकालना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सो एक्सरसाइज 3.1 को मैं स्किप करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टेबल है, कंपेयर द रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, इस टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन से, एक से ज़्यादा 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। एक तो आएगा, उसकी 100% गारंटी है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे कि ये एक्सरसाइज 3.2 में आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। 3 के बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7 तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आपके पास 3 मेथड होते हैं इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस बार 2021 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, तो उसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। एक्सरसाइज 3.3 में देखो बेसिक से चीज़ें हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट हैं। अब ये जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो कर लेना। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन पे मैंने ग्रीन पेन चला रखा है, ठीक है, इनको ज़रूर करके जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये जो एग्जाम्पल नंबर 13 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 में आ जाऊँ। एक्सरसाइज 3.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन उस मेथड से आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 हो गया, 16 हो गया। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो 1 पार्ट और 2 पार्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, ये जो 3rd पार्ट है, 4th पार्ट है और 5th पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए बात चल रही है। एक क्वेश्चन जिसकी मैं गारंटी हमेशा देता हूँ कि भैया आएगा ही आएगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पे एक प्रॉब्लम 100% पूछा जाएगा। सो एग्जाम्पल नंबर 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये सेकंड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई सब एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। 3.7 के ऑप्शनल में आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है और 7 इम्पॉर्टेंट है मोस्ट में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो नेचर ऑफ रूट्स वाले प्रॉब्लम पूछे ही जाएंगे, उसकी श्योरिटी में देता हूँ, ठीक
ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स वाले जो प्रॉब्लम है ना RD शर्मा और RS अग्रवाल की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT से भी ज़्यादा, ठीक है। बेसिक आ सकता है कि कौन सा कॉर्डिक क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। एक्सरसाइज 4.1 इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं इसमें, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है उनके पूछे जाने के, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ये जो एग्जाम्पल नंबर 12 है उसे आप देख सकते हो। एक्सरसाइज 4.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, इनको देख लेना। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 तक ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो इसे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स की ये जो 3 प्रॉब्लम है इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और ज़्यादा चांसेस इस पे जो प्रॉब्लम है ना वो RD शर्मा या RS अग्रवाल के प्रॉब्लम है, जो प्रूव दैट करने वाले क्वेश्चन है ना नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम है, वो पूछ जाएंगे। घबराओ नहीं, अभी मैं तो NCERT के बता रहा हूँ, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको कराऊंगा चैप्टर वाइज। एंड NCERT एग्जाम्पल ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इम्पॉर्टेंट है, करके जाना। चैप्टर नंबर 5 AP बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए AP कब होगा कब नहीं होगा, फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D क्या होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, कौन सा AP होगा नहीं होगा ये देख लेना। सो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये देख लेना। और जितने भी एग्जाम्पल हैं सबको करके जाना है, सबको करके जाना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट हैं मेरे अकॉर्डिंग तो, बेसिक्स है। एक्सरसाइज 5.2 में आ जाओ। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5th है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 है, 10 है, ठीक है, 11 to, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, और सारे इजी भी हैं, इसलिए इनको तो भैया करके ही जाना सबको, इन सबको। फिर भी जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें मैंने ग्रीन चला रखा है ना, उनको ज़रूर देख लेना। 5.3 में इस बार क्या है ना, जो जनरल लाइफ से रिलेटेड SN वाले प्रॉब्लम होते हैं वो पूछे नहीं जाएंगे, बाकी जो न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम है वो पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, 4 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है मोस्ट, फिर 11 इम्पॉर्टेंट है, 14 तक इम्पॉर्टेंट है। बाकी 15 से लेकर जितने भी प्रॉब्लम है वो इस बार सिलेबस में नहीं है, सो उनको आप स्किप कर देना, ये सारे सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि ये SN से जनरेटेड लाइफ प्रॉब्लम है जो कि सिलेबस में नहीं है इस बार। ट्राइंगल चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो थ्योरम 6.1 और 6.8 थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और जो पाइथागोरस थ्योरम है उनका स्टेटमेंट विद प्रूफ आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आ सकता है। और जितनी भी थ्योरम है इसमें 6.1 से लेकर 6.9 तक थ्योरम है, सभी के स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए अच्छी तरीके से, और उनका एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बना पाओगे। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन रटने पड़ जाएंगे, और रटी हुई चीज़ आज याद है तो कल भूल जाओगे। रट्टा तो बिल्कुल मारने की कोशिश मत करना, इसमें समझ लोगे तभी फ़ायदा रहेगा। और आपको पता है मैंने हर एक चैप्टर बहुत ही सिंपल तरीके से समझा के अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अगर बात करते हैं 6.1 की पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो वाले प्रॉब्लम है 1 मार्क्स में आ सकता है, सो इसको देख लेना। थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट विद प्रूफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करके जाना। 6.2 भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ये वाले प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, सेकंड का थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सारे थ्योरम तो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं मेंशन नहीं करूँगा, और सब थ्योरम को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लड़की और ये वाला, ठीक है। 6.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 13, 15, 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 14 भी।
इनको ज़रूर कर लेना। देखो ये क्वेश्चन तभी आएंगे समझ में आसानी के साथ जब आपके थ्योरम मस्त होंगे, थ्योरम अच्छे से पता है, उनके स्टेटमेंट अच्छे से पता है, उनका यूज़फुल, उनका एप्लीकेशन आप अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, 6.6 का थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा इस बार, सिलेबस में नहीं है 2021 में। ठीक है, उस पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। 6.4 का जो क्वेश्चन है इसमें सारा ही इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। जैसे कि ये पहला वाला आएगा तो 1 मार्क्स में आ सकता है, दूसरा वाला आएगा तो भी 2 मार्क्स में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है मोस्ट, 7 इम्पॉर्टेंट है मोस्ट। ठीक है, 8वां 9 आएगा तो 1 मार्क्स में आ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम 6.8 का प्रूफ आपको आना चाहिए, है ना। उसके बाद एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद 6.5 में आ जाऊँ तो ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि ये राइट एंगल के साइड है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ सकता है 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 14 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15। इसके चांसेस बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अगर एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल की बात करूँ, ये एक्सरसाइज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5वां ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन 3 क्वेश्चनों को ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट में आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो एफसी का क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, 1 मार्क्स में पूछा सकते हैं, सब पढ़ा रखा है मैंने। डिस्टेंस फार्मूला, कोलिनियर कब होगा। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 7.1 में पहला, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेचर वाले प्रॉब्लम जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम भी इम्पॉर्टेंट है कि कब वाई स्क्वायर होगा, कब आपका रेक्टेंगल होगा, कब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, कब कैसा होगा, तो वो वाले नेचर में से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ईजी एक्सरसाइज है। 9 10 सभी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो इसमें से चॉइस नहीं है, करके ही जाना, कोई भी पूछा सकते हैं। फिर सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। एंड क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊँ तो एक्सरसाइज में अगर आता हूँ तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक वालों के लिए ठीक है इम्पॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके बाद ये जो एक्सरसाइज 7.3 है, इस बार सिलेबस में ही नहीं है, तो इसको तो हटा दो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 पहले इम्पॉर्टेंट था, अब नहीं होगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल से ये वाला होता था, तो ये एरिया वाला ट्रायंगल तो इस बार हटा ही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। फिर आ जाओ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, इसमें अगर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा सकता है क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती, ठीक है ना। तो 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट होगा, 4th इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद 9 और 10 काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। 8.2 को करने से पहले ये टेबल अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए आपको, या तो आप रटा हुआ हो या फिर आपको टेबल बनाना हुआ आना चाहिए ट्रिक के साथ, जो कि मैंने सिखा रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.2 का 1 से लेकर 5 तक की जो प्रॉब्लम है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई सा भी, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करना आता हो, टेबल अच्छे से पता हो वैल्यू, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एक जैसे प्रॉब्लम है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.3 आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इसे कट कर देना। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 में आ जाऊँ तो एक्सरसाइज 8.4 में आने से पहले ये जो एग्जाम्पल नंबर 15 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चारों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5वें में सेकंड पार्ट
सेकंड पार्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, 10 ही क्वेश्चन है ओनली, सारे इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो ग्रीन मैंने मार्क कर रखा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको करना, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मैंने मार्क किए हैं। बट बोर्ड का कुछ कहा नहीं सकता कि कब क्या दे दे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, कब, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब समझा रख के मैंने एक्सेस बता रखा है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है वीडियोस में, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, आप मेरी पढ़ाने के तरीक़ों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये जानते हुए भी कि मेरी वॉइस थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी सी बेकार है, बट थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 9 के लिए। एक्सरसाइज इसमें सिर्फ एक ही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 तो भैया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 15 के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है वो है सर्कल। इसमें सिर्फ 2 ही थ्योरम है, इन्हीं 2 थ्योरम पे सारा कुछ पूरा चैप्टर है। ठीक है, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, सेकंड क्या है, ठीक है, उसके बाद टेंजेंट कब होगा, दोनों थ्योरम आपको अच्छे से पता हो, उनका एप्लीकेशन। सो 10 पॉइंट एक्सरसाइज में पहला ही पूरा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 5th इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, 9 इम्पॉर्टेंट है, 11 इम्पॉर्टेंट है, 12 इम्पॉर्टेंट है, 13 इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ही नहीं, महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ज़रूर करो और टेंशन लेने की लोड नहीं है, क्योंकि मैंने सब चैप्टर पढ़ा रखे हैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। सर्च करोगे तो मेरे वीडियो ही टॉप पे आते हैं लगभग मोस्टली। एक्सरसाइज 11.1 में सिर्फ सिलेबस में आपके इस बार 2021 के पहला ही क्वेश्चन है CBSE बोर्ड में, बाकी कोई सा भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। 11.2 में अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो 1, 4 और 6, 7 इम्पोर्टेंट है, 6 स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में। सो इसमें आपका क्या है कि ना, आपको फिगर देख के क्या निकालना है, 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। ठीक है, कब सेक्शन लगेगा, कब सेक्टर लगेगा, वो अच्छे से पता होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छे से कर लो, आप आराम से कर सकते हो। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। 5th भी 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। तो ये मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये फॉर्मूले आपको अच्छे से पता हो, आप क्वेश्चन को पढ़ के आराम से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एक्सरसाइज 12.2 में आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनमें फिगर दिया हुआ होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13 है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद अगर आ जाते हैं, सो एग्जाम्पल नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 6, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फिगर वाले प्रॉब्लम है वो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ये जितने भी फिगर वाले प्रॉब्लम है उनको करके जाना, क्योंकि श्योर नहीं है कि कौन सा आ जाएगा, और सारे के सारे प्रॉब्लम इजी हैं। और क्वेश्चन नंबर ये वाला 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करके जाना, और ये 16 भी, 15, 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितनी भी फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में ना इस बार 2021 में ना आपका जो फर्स्ट टर्म वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया है।
यानी कि जो एक्सरसाइज 13.4 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है, ठीक है, सिलेंडर क्या है, स्फेयर क्या होता है, इनका फॉर्मूला कैसे आपको याद करना है, कब सी से लगेगा, कब टी से लगेगा, ये अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे मुझे कौन सा सी से लगाना है, कब टी से लगाना है, फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए आपको, और कैलकुलेशन सटीक होनी चाहिए। बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो 13.1 में आ जाओगे। सो ये जो एग्जाम्पल है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ मिट चुका है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये इम्पॉर्टेंट है। 13.1 में ज़्यादा क्वेश्चन तो उतने खास है नहीं, फिर भी तीसरा एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लेना, ये सही क्वेश्चन है। 5वां, 6वां और ये 9वां इम्पॉर्टेंट है। 13.2 में एग्जाम्पल नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, ये वाला प्रॉब्लम, ठीक। फिर उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है 3rd, ठीक है, 5th, 6th, 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ना कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करके बनाया जाता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें से एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगा 13.3 में से, या तो यहीं से आएगा या फिर इससे मिलते जुलते प्रॉब्लम आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए। ये चीज़ हो गई। 13.4 तो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड लगाना आना चाहिए। सब अच्छे से मैंने इजी वे में सिखा रखा है। एंड मीन, मीडियन, मोड में क्या रिलेशन है 1 मार्क्स में आ सकता है, उस पर प्रॉब्लम भी पूछा सकते हैं न्यूमेरिकल में, मीन, मीडियन, मोड में, ठीक है। सो आपको डायरेक्ट मेथड ये आ सकता है, ये वाला मेथड भी सिलेबस में, तीसरा मेथड आपका सिलेबस में इस पर नहीं है, ठीक है। सो जो सिलेबस है उसका अच्छे से पता है हमें। 14.1 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो सब इजी क्वेश्चन ही है इसमें, क्योंकि मीन निकालना बड़ा आसान होता है। मेथड, मीन निकालने के जो 2 मेथड सिलेबस में इस बार, वो अच्छे से पता होना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी सिखा रखे हैं। मोड निकालने के लिए हर बार आता है। मोड निकालने के लिए आपको एक क्वेश्चन देख लो, बात बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको ही देख लेना। 14.2 में बात करें तो इसे आप छोड़ दो, ठीक है, 14.2 स्किप करना। फिर मीडियन निकालने के लिए आता है, मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन इंटरवल्स। फिर मीडियन निकालने के लिए प्रॉपर है, जैसे एग्जाम्पल 8 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं बोल रहा था, मीन, मीडियन, मोड में एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को याद कर लेना। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, या फिर यही रिलेशन आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में बनने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 मीडियन निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। 2 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और इस बार सिलेबस में बोला गया था कि जो हमारे प्रॉब्लम है ना, सी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाले जो ग्राफ वाले प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगे, बट मैंने देखा था कि इस बार CBSE ने तो अपने कुछ में डाला नहीं था, लेकिन सैम्पल पेपर में लोगों ने डाल रखा है। तो इस चीज़ के लिए मैं भी श्योर नहीं हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बट अच्छा होगा कि आप प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है, प्रिपेयर करके जाओ। क्या पता आप स्किप कर रहे हो और यही प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो मैं कहूँगा पढ़ के जाना, सिर्फ एक ही छोटा सा ईजी सा एक्सरसाइज है, आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आराम से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में से जो बेसिक चीज़ें हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऑप्शनल एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चन पूछाते हैं, चाहे बेसिक में हो चाहे स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। ज़्यादा जो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे वो हैं कॉइन्स रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, है ना, और कार्ड्स रिलेटेड, इससे प्रॉब्लम ज़्यादा पूछे जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक है उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। कार्ड्स का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, फेस कार्ड कितने होंगे, ब्लैक ब्लू कितने हैं, एस कितने हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि 15.1 में ये जो डैश डैश करके रखा है ना, ये 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 5th है इम्पॉर्टेंट, 7, 9 इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा 13 इम्पॉर्टेंट है, 14 इम्पॉर्टेंट है, 16 इम्पॉर्टेंट है,
17 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे मैंने मार्क किया है। 15.2 में अगर ऑप्शनल एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 5th इम्पॉर्टेंट है, 3, 4, 5 ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। बेसिक वाले भी ज़रूर देख के जाना, क्या पता आ जाए। तो ये एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। फिर मेरी वही एक आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी एग्जामिनर भी ज़रूर पढ़नी होगी अगर आपको एग्ज़ाम में फोड़ना है तो। और अगर आप बेसिक वाले बच्चे हो तो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज कर लोगे अच्छे से और प्रीवियस इसके क्वेश्चंस कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में फोड़ के तोड़ के सब कुछ करके आओगे। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, फैला दो हर जगह, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।